पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बेहड़ों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने मंगलवार यानी 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब शायद भारत में भी ढूंढा जा रहा है। वो है, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का अगला बांग्लादेश बन सकता है? इसका जवाब जानने के लिए आपको बलूचिस्तान का इतिहास और वर्तमान जानना होगा, जो 1947 से ही विवादित रहा है। सवाल ये भी है कि क्या वाकई आज़ादी के वक्त बलूचिस्तान भारत में मिलना चाहता था? क्या तब की नेहरू सरकार ने बलूचों की मांग को नज़रअंदाज कर दिया था? नमस्कार, मैं हूं रविकांत ओझा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इतिहास। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं अपनी इस पेशकश में। इसके लिए बात को शुरू से शुरू करते हैं। वो तारीख थी 27 मार्च 1948। शाम का वक्त था। ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज बुलेटिन प्रसारित हुआ। इसमें भारतीय रियासतों के एकीकरण के शिल्पकार बीपी मेनन के हवाले से एक बयान चला। कलात के राजा मीर अहमद यार कलात का भारत में विलय के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस बयान से हड़कंप मच गया। अगले दिन सरदार पटेल ने सार्वजनिक तौर पर इसका सीधा खंडन किया। इसके बाद 30 मार्च को तब के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने भी कह दिया, बीपी मेनन के हवाले से चली वो खबर गलत है। यानी तब की सरकार ने बलूचिस्तान से करीब करीब पल्ला झाड़ लिया। लेकिन नई दिल्ली में चल रही इस हलचल ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। 27 मार्च को ही मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी टीम ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण सुनकर चौकन्नी हो गई। जिन्ना ने सीधा आदेश जारी किया, पाकिस्तान की आर्मी कलात पर हमला करे। आर्मी ने आदेश पर अमल किया और वहां के राजा मीर अहमद यार को उठाकर कराची ले आई। यहां अहमद यार से जबरन विलय के कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। यही वो वक्त था जब बलोच नागरिकों के मन में पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष की बात उठी। ज़्यादातर बलोच नागरिक इस विलय को तब से अब तक गैर कानूनी मानते हैं। ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कायदे आजम जिन्ना ने बलूचिस्तान के साथ कैसे धोखा किया। दरअसल तब के बलूचिस्तान में 4 रियासतें थीं, कलात, खारन, लास बेला और मकरान। सबसे बड़ी रियासत कलात थी। साल 1876 में अंग्रेजों से हुए एक समझौते की वजह से कलात को अपनी आंतरिक स्वतंत्रता हासिल थी। लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान की आज़ादी की बात चली तो कलात के राजा भी इस बातचीत में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में आए, जहां आखिरी वायसराय माउंटबेटन के साथ जिन्ना और बलूचिस्तान के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें जिन्ना ने कलात की आज़ादी का समर्थन किया। इसी के बाद 5 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया गया, जिसमें बाकी 3 प्रांतों ने भी अपने विलय का फैसला ले लिया। यानी अब आप समझ गए होंगे कि बलूचिस्तान महज 7.5 महीने तक ही स्वतंत्र रह पाया। अब कुछ और दिलचस्प तथ्यों पर निगाह डाल लेते हैं जो बलूचिस्तान को मिले धोखे की कहानी बयां करता है। बात जनवरी 2009 की है। लंदन की एक अदालत में बीएलए के 2 बड़े नेताओं पर मुकदमा चल रहा था। इस केस में पाकिस्तान से एक गवाह बतौर समर्थक वीडियो गवाही के लिए शामिल हुआ। उसने कहा, जज साहब, अगर मैं बलूचिस्तान का रहने वाला होता तो मैं भी हिंसा का रास्ता अख्तियार करने को मजबूर होता। बलूचिस्तान हमारे पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है। सेना ने यहाँ 75,000 लोगों को बेघर किया है और जुल्म किया है। क्या आप जानते हैं वे गवाह कौन थे? वे थे इमरान खान। वही इमरान खान जो बाद में पाकिस्तान के पीएम भी बने, लेकिन बलूचिस्तान को उसके ही हाल पर छोड़ दिया। अब दूसरा वाकया भी जान लीजिए। साल 2007 में खुद पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान के 148 ऐसे लोगों की सूची दाखिल की जो अचानक गायब हो गए थे। उनको गायब करने का सीधा आरोप लगा था पाकिस्तान की सरकार पर। अब अपने मूल सवाल पर आते हैं, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का अगला बांग्लादेश बन सकता है? दरअसल ये भी हम नहीं कह रहे हैं,
बलूचिस्तान में विद्रोह की स्थिति को देखते हुए खुद पाकिस्तानी सांसद मौलाना फजलुर रहमान ने लगभग 3 हफ्ते पहले अपने मुल्क के सीनेट में कहा था कि बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले टूटकर स्वतंत्रता की घोषणा कर सकते हैं। वहां पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तानी सेना का कोई नियंत्रण नहीं है। वहां शिया और सुन्नी के बीच संघर्ष चरम पर पहुंच चुका है, यानी हालात पूरी तरह से बांग्लादेश बनने जैसे ही हो गए हैं। आप कुछ और तथ्यों पर निगाह डालकर इसे अच्छे से समझ सकते हैं। मसलन पाकिस्तान का 44% एरिया बलूचिस्तान में ही है। हालांकि आबादी के नाम पर यहाँ पाक आबादी का महज 5% हिस्सा ही रहता है। बलूचिस्तान में तांबा, सोना और यूरेनियम का प्रचुर भंडार है। पाकिस्तान के 3 नौसैनिक अड्डे बलूचिस्तान में ही है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में चगाई नाम का वो जगह है जहां परमाणु परीक्षण करके पाकिस्तान पूरी दुनिया में परमाणु ताकत बनने का दम भरता है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी इसके संसाधनों और शासन पर पंजाबी मूल के लोगों का कब्जा है। 1947 में ही बलूचियों ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा था कि अफगानिस्तान और ईरान की तरह हमारी संस्कृति भी पाकिस्तान से अलग है। सिर्फ मुसलमान होने से हम पाकिस्तानी नहीं हो जाते। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस संकट का हल ढूंढ पाता है या फिर उसका एक और टुकड़ा होना तय है। नमस्कार।